Poor people entertain themselves, rich people educate themselves. आपने हमेशा सुना होगा, आपने रियलाइज़ भी किया होगा कि जो अमीर है वो टाइम के साथ और अमीर होते रहते हैं एंड जो पुअर है या फिर मैं कहूँगा जो मिडिल क्लास लोग भी है वो और ज़्यादा टाइम के साथ और पुअर होते रहते हैं। ये चीज़ आपने अपनी सोसाइटी में अपने आसपास देखी होगी। बट ये कोई लक या कोई डेस्टिनी की चीज़ नहीं है, ये उनके डेली हैबिट्स जो उनकी चॉइस है उस पर डिपेंड करता है। अब आप सपोज करो दो लोग हैं, पर्सन ए एंड पर्सन बी। अब पर्सन ए अपने ऑफिस से थका हारा घर आता है। वो घर आके इतना एग्जॉस्ट हो चुका है, उसको सबसे इजी ऑप्शन लगता है फ्रिज से कुछ भी जंक फूड उठाया, कोल्ड ड्रिंक ली, चिप्स लिए, खाना स्टार्ट हो गया, साथ साथ अपने फ़ोन पे स्क्रॉलिंग स्टार्ट हो गया, कुछ शॉर्ट्स देख रहा है, रील्स देख रहा है, 1 1.5 घंटा उस पर टाइम वेस्ट करता है, कुछ भी जो भी बना है वो खा लेता है एंड देन उसको फील होता है, उसको रियलाइज़ होता है कि यार उसको ये सब करके अच्छा नहीं लग रहा। उसको गिल्टी भी फील होता है हमेशा नेक्स्ट डे। बट नेक्स्ट डे भी सेम रूटीन होती है, सेम चीज़ करता है एंड सो जाता है। 5 दिन के लिए वो जीता है, बड़ा मुश्किल से काम कर कर के एंड देन 2 दिन जो वीकेंड है उसके लिए वो एक्चुअल में उसकी वेट कर रहा होता है कि यार वीकेंड कब आएगा, मैं तब थोड़ा सा अपने आप को मैं और ज़्यादा इन चीज़ों में लगा पाऊँ। वो सोचता है कि मैं किसी तरह मैं उस टाइम पे पार्टी कर लूँगा, कुछ ड्रिंक कर लूँगा, कुछ भी कर लूँगा ताकि मैं ये वाले 5 दिन जो वीकडेज़ के है ना उसको भूल पाऊँ। एंड देन ये सर्कल रिपीट होता रहता है, रिपीट होता रहता है। एंड सपोज एक पर्सन बी है, पर्सन बी वो भी ऑफिस से थका हारा घर आता है, वो भी 9 to 5 जॉब कर रहा है। बट वो घर आके उसे पता है कि मैं अपनी बॉडी को और अपने माइंड को मुझे वैल्यू करना है। वो न्यूट्रिशियस घर का बना हुआ खाना खाता है एंड साथ में फ़ोन स्क्रॉल करने की जगह वो सिर्फ 30 40 मिनट्स एक बुक रीड करता है। उस बुक रीड करके वो जितनी देर भी रीड करता है उससे थोड़े से नोट्स बनाता है एंड उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करने की ट्राई करता है। सिर्फ बुक रीड कर करके भी कुछ नहीं होता, अगर आप उस पर अप्लाई नहीं करोगे अपनी लाइफ में वो चीज़ें नहीं लेके आओगे। अब 30 40 मिनट्स बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं एंड अगर आप अभी उस लेवल पे नहीं हो जहाँ पे आपको होना चाहिए एंड उसके बाद भी अगर आप टीवी देखते रहते हो घर आके, अगर आप स्क्रॉल करते रहते हो, तो आपको फिर कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए कि यार मेरे पास वो चीज़ें नहीं है जो मुझे चाहिए। आपकी खुद की हैबिट्स ही ऐसी है जो कि आपको वो चीज़ कभी भी नहीं लेने देगी। अब जो पर्सन ए था उसके साथ एक और प्रॉब्लम क्या थी, उसने एक ऐसे अपार्टमेंट में, ऐसे सोसाइटी में अपार्टमेंट में उसने अपना घर ले लिया है, बाय कर लिया है, जहाँ पे उसके ऑफिस के कॉलीग्स भी ले रहे थे। वो उसकी रेंज से बहुत ज़्यादा बजट से बाहर था, बट वो उससे नहीं रुका गया। उसने सबके साथ अपना स्टेटस मैच करने के लिए वहाँ पे घर ले लिया एंड उसने वो कार भी ले ली जो कि उसकी रीच से बहुत ज़्यादा बाहर थी। बट उसने सोचा कि मैं अभी के लिए इतनी ईएमआई पे कर ही सकता हूँ तो मैं ये ले लेता हूँ। एंड इसी चक्कर में वो अपनी जॉब को कभी नहीं छोड़ पाएगा, अगर वो चाहेगा भी तो नहीं छोड़ पाएगा। एंड जो पर्सन बी है वो अपनी जॉब कर रहा है, वो अपनी जॉब पर कभी भी छोड़ सकता है बिकॉज वो ऐसी चीज़ों में नहीं फंसा। वो रेंट पे रह रहा है, बट मैं ये नहीं कहूँगा कभी भी कि हमेशा रेंट पे रहते रहो, बट यस वो थोड़े टाइम के लिए रेंट पे रह रहा है। वो अपना घर बनाएगा, बहुत अच्छे से बनाएगा, बट अभी के लिए थोड़ा टाइम वो स्ट्रगल कर रहा है, थोड़ा टाइम वो अपने पे काम कर रहा है, अच्छे से स्टडी कर रहा है, बुक्स रीड कर रहा है, नोट्स बना रहा है एंड उसे पता है कि थोड़ा टाइम के लिए ये जो मैं कर रहा हूँ ये आगे मेरी पूरी लाइफ काम आएगा। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि 50 साल बाद, 60 साल बाद, सिर्फ थोड़ा टाइम आपने पूरे फोकस से अगर दे दिए ना अपने आप को, जिसको आजकल आप यूट्यूब पे देख रहे होगे मंक मोड कहते हैं कि 6 मंथ्स के लिए अपने आप पे टाइम लगाओ। आप 6 मंथ्स क्या, आप सिर्फ 3 मंथ्स के लिए भी ये चीज़ करके देखो, अपने पे अच्छे से वर्क करो, अपने वर्कआउट को भी सीरियसली लो, अपने हेल्थ को सीरियसली लो एंड देन आप स्टडी करो, सेल्फ हेल्प बुक स्टडी करो। उससे जो आप अप्लाई करते हो वो अपनी लाइफ में आपको सिर्फ 3 महीने में इतना ज़्यादा डिफरेंस दिखेगा ना कि आपको इस प्रोसेस से, पूरे के पूरे ये प्रोसेस से इतनी ज़्यादा एडिक्शन हो जाएगी कि अब आप उस चीप डोपामिन की तरफ नहीं भागोगे। यस आई नो कि आपको फ़ोन स्क्रॉल करके पूरे आराम से बैठ के रील्स देख देख के भी डोपामिन मिलता है, बट वो डोपामिन हिट के बाद हमेशा आपको गिल्टी फीलिंग आएगी ही आएगी।
एक और डोपामिन आपको मिलता है अगर आप अपने पे काम करोगे, अच्छी बुक्स रीड करोगे, अच्छे मेंटर से आप कुछ गाइडेंस लोगे एंड देन वो अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे, उससे भी बहुत ज़्यादा डोपामिन हिट मिलती है एंड वो डोपामिन काफ़ी देर तक लास्ट करती है। वो चीप डोपामिन नहीं होती, वो अर्नड डोपामिन होती है। एक और डिफरेंस है, जो रिच पर्सन होता है वो हमेशा अपनी जॉब की मनी को एज अ सीड मनी यूज़ करता है। अब सीड मनी एंड फ्रूट मनी में डिफरेंस क्या है? सीड मनी वो मनी है जिसको, जैसे आप सीड है जिसको आप बेचते हो, उसको आपने जो भी आपकी इनकम आ रही है, आपकी जॉब से 9 to 5 में जो भी आपकी इनकम आ रही है, आपने हमेशा उस इनकम को, पैसे को काम पे लगाना है। आपने वो बीज बोना है जिसको कहते हैं ना, आपने वो सीड को डिग करके हार्वेस्ट करना है, बिकॉज उसके अंदर से फिर बाद में, अगर सपोज आपने रियल एस्टेट में वो पैसे धीरे धीरे करके लगाए, आपने किसी तरह करके एक छोटा सा ऑफिस भी बना दिया, आपने एक छोटा सा कमर्शियल स्पेस बना दिया, बहुत छोटा, बहुत बड़ा स्टार्टिंग में नहीं बनेगा, बट यस आपने डेली की अपनी हैबिट्स थी, डेली की जो आपने सेविंग कर करके अपनी इनकम को भी राइज करा, अपनी साथ में अपनी सेविंग्स को भी राइज करा, बिकॉज आप रोज़ अपने पे काम भी कर रहे हो, आप अपनी स्किल्स को डेवलप कर रहे हो, आप अच्छी बुक्स रीड कर रहे हो, आप कोर्सेज ले रहे हो जो कि डायरेक्टली आपके फील्ड में आपको काम आएगा एंड उससे आपकी इनकम इंक्रीज होती ही होती है। आपकी जब इनकम इंक्रीज होगी, आपको सेव करने की कैपेसिटी भी आपकी इंक्रीज होगी एंड उसको आप एज अ सीड मनी यूज़ करते हो। वो सीड मनी से आप कुछ भी, आप ऐसी चीज़ लोगे जो कि आपको एक पैसिव इनकम देगा, एक आपको एक कैश फ्लो देगा। उस कैश फ्लो को कहते हैं फ्रूट मनी। अब आपने जो चीज़ें लेनी है, जो चीज़ें आपने इंजॉय करनी है, वो आप उस फ्रूट मनी से इंजॉय करोगे। आपने डायरेक्टली जो पैसा अपनी जॉब से आया उसी से डायरेक्टली आपने इंजॉय नहीं करना है। एक अमीर में और एक नॉर्मल पुअर पर्सन में सिर्फ यही डिफरेंस है। पुअर पर्सन सिर्फ आज के लिए सोचता है, वो सोचता है पैसा आया, चलो ठीक है, टैक्स गया, सब कुछ गया, अपने घर के एक्सपेंसेस गए, अब इस पैसे जो बच गए इससे मैं कुछ अच्छी तरह यूज़ कर लूँ, मैं इससे अच्छी से अच्छी कार ले लूँ, या जिस घर पे मैं रह सकता हूँ उस घर से मैं 50-60 लाख महंगा वाला घर ले लेता हूँ, एक ही बार अच्छा घर ले लेता हूँ एंड देन वो फंसा रहता है उस विशियस सर्कल के अंदर, उस विशियस सर्कल से कभी निकल ही नहीं पाता। एंड दूसरा पर्सन जो है, जो एक रिच माइंडसेट वाला है, रिच पर्सन है, वो हमेशा सबसे पहले अपने पैसे को काम पे लगाता है। कहते हैं ना, द रिच पर्सन दे नो हाउ द मनी वर्क्स, बट द पुअर पर्सन वर्क्स फॉर मनी। इसमें बहुत छोटा डिफरेंस लगेगा आपको सुनने में, बट ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हो तो इट मीन्स कि आप ऑलरेडी बाकी सबसे डिफरेंट हो, आप ऑलरेडी सीरियस हो अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। बस आपको ये छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं। सबसे फर्स्ट, आपको सोशल मीडिया पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। देखो, मैं खुद सोशल मीडिया पे अपना कंटेंट अपलोड करता हूँ, उसके बाद भी मुझे पता है अपनी लिमिट्स। मैं एक टाइम पे अपलोड करके, रिप्लाई करके, जो उसको किसी को भी रिप्लाई करना है, कुछ एंगेज करना है किसी के साथ, वो करके मैं खुद बाहर हो जाता हूँ। आप सोशल मीडिया पे अगर हो तो आप उसमें प्रोड्यूसिंग वाली साइड हो, आप उसमें कुछ ना कुछ अपना कंटेंट प्रोड्यूस करो। आपके सबके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी स्पेशलाइज नॉलेज है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, आप उसको लोगों के साथ शेयर करो। बट आप बस ऐसे बैठ के दूसरों का कंटेंट कंज्यूम मत करते रहो, उसमें आपको कुछ मिल नहीं रहा। हमेशा ये सोचो मैं कैसे दूसरों को वैल्यू दे सकता हूँ। आप ये सोचने से पहले कि कैसे मुझे बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे, आपको हमेशा ये सोचना है कैसे मैं लोगों को वैल्यू दूँ। जब भी आप लोगों को वैल्यू दोगे, अपने आप आपको पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे, वो बाय प्रोडक्ट है। वो आप कुछ भी करोगे वो होना ही है। बट अपना माइंडसेट ये रखोगे कैसे मैं लोगों को वैल्यू दूँ। उसके लिए सोशल मीडिया को यूज़ करना बंद करो एंड उसमें प्रोड्यूस करना स्टार्ट करो। उसमें अपना अच्छा अच्छा कंटेंट डालो जिसके अंदर भी आपको इंटरेस्ट है, जो भी आपकी फील्ड है, जो भी आपकी स्टडी है, वो अपना, अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते, अपना एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर करो। काफ़ी लोगों को आपके एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है। जो आपको लगता है शायद कि मेरे पास कुछ शेयर करने को नहीं है, वो आपसे कम एज वाले को, आपसे कम एक्सपीरियंस वाले को बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत हो सकती है। तो मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल ही अपने आप को डिप्राइव कर दो, बिल्कुल एंटरटेनमेंट की तरफ मत जाओ, उस पर जाओ, बट एटलीस्ट एक फोकस टाइम होना चाहिए कि यार मैं अगले 3 मंथ्स, अगले 6 मंथ्स तो मैं प्रॉपरली ऐसे ही काम करूँगा, फोकस से अपने हेल्थ पे काम करूँगा, अपने माइंड पे काम करूँगा एंड साथ में उसके बाद धीरे धीरे अपनी लाइफ में थोड़ा सा बैलेंस लेके आऊँगा। बट आपको 3-4 मंथ्स के लिए तो प्रॉपरली लॉक इन करके काम करना ही पड़ेगा। तो अगर आप ये वाली वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो कॉन्ग्रेट्स, आप ऑलरेडी, जैसे मैंने कहा, बाकी सब लोगों से बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप सीरियस हो अपनी लाइफ के लिए। एंड ये आपका अगर इंटेंट है, आप सीरियस हो, तो अपने आप रास्ते खुलेंगे, अपने आप सारा कुछ ठीक होगा, अपने आप
अपने बॉडी पे काम करोगे, अपने माइंड पे काम करोगे, एंड आपको रिजल्ट्स बहुत जल्दी दिखना स्टार्ट भी हो जाएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताओ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड अगर आपको ऐसी टाइप ऑफ वीडियो और चाहिए तो मुझे वो भी प्लीज़ बताओ कमेंट्स में। ये मेरी रूटीन जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी की वीडियोज़ है उससे थोड़ी डिफरेंट थी। अगर आपको ऐसी वीडियोज़ और चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।